साहब को आकर के बोले, डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारी आधी पढ़ाई तो हो चुकी है, आधी बाकी है, तो क्यों ना अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए तुम दोबारा विदेश पढ़ने के लिए चले जाते। बाबा साहब ने कहा कि मेरे पास विदेश पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, अधूरी पढ़ाई को पूरा करने कैसे जाऊं, मेरे पास पैसा नहीं है। तब उस जमाने में डबल भटेना जी ने 5,000 रुपया बाबा साहब अम्बेडकर को मदद के रूप में दिया, और वो 5,000 रुपए लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी से पुनः आज्ञा लेकर के अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए विदेश द्वारा चले जाते हैं। और क्या होता है उनके जाने के बाद, जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ, जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ, जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ, जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ। बाबू जी को मिली सूचना तो किंतु नाम रखा है, बाबू जी को मिली सूचना तो किंतु नाम रखा है। बाबा साहब के जाने के बाद रमाबाई की कोख से एक बेटी ने जन्म लिया। बाबा साहब को पत्र के द्वारा पता लगा कि उनके घर में बेटी आई है, तो बाबा साहब ने अपनी बेटी का नाम रखा इंदु। क्या नाम रखा? इंदु नाम रखा। और बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी रमा मेहनत मजदूरी करके परिवार चला रही है। कैसे? मेहनत करके करे गुजारा, मेहनत करके करे गुजारा, बड़ी महान रमा का नाम मुखी महिमा बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी इंदु घर के आंगन में खेलती कूदती धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है। रमा अपना सारा वक्त अपनी बेटी को देती है, इतना दुलार करती है, प्यार करती है। बेटी पूरे घर के आंगन की शोभा को बढ़ा रही है और धीरे धीरे करके बेटी बड़ी हो रही है। और बेटी की उम्र हो गई लगभग साल भर की। साल भर की प्यारी बेटी किंतु माताओं बहनों, रमा बड़ी खुश रह रही है बेटी को देख देख करके। बाबा साहब विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इधर माता रमाबाई मेहनत मजदूरी करके परिवार चला रही हैं। लेकिन वक्त का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि घर के आंगन की शोभा बढ़ा रही बेटी किंतु बीमार पड़ गई। जब बेटी इंदु बीमार पड़ गई तो रमा बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि बीमारी के कारण पहले ही 2 बच्चे दुनिया से जा चुके थे। पति घर पे नहीं है, रमा बड़ी बेचैन और व्याकुल है कि बेटी भी बीमार पड़ गई है। तो रमा सोच रही है मेहनत मजदूरी करूंगी, पैसा इकट्ठा करूंगी, बेटी का अच्छा इलाज करवाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगी। माता बहनों, घर के आंगन में बीमार बेटी है, रमा मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा कर रही है। और होता है क्या, एक दिन की घटना, दिल को झकझोर देने वाली घटना है। रमा मेहनत मजदूरी करके अपने घर लौटी है, घर में बेटी बीमार है। और क्या हुआ है सुनो। वो मेहनत करके लौटी तो बाबा का पत्र मिला, वो मेहनत करके लौटी पत्र मिला, खर्च हुए मेरे पैसे मुझे उसमें लिखा है, खर्च हुए मेरे उसमें लिखा है। माता रमाबाई मेहनत मजदूरी करके घर लौटी
और घर आते ही उन्हें अपने पति का पत्र मिला। चिट्ठियां चलती थी, पत्र भेजते थे बाबा साहब। तो रमाबाई भूली नहीं समाई है, हाय पति का पत्र आया है। तो एक व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, बुला लिया, भैया भैया थोड़ा पत्र पढ़ करके बताओ मेरे पति ने क्या लिखा है। तो व्यक्ति पत्र फाड़ता है। घर में बीमार बेटी आंगन में लेटी है। रमा टकटकी लगा करके यानी कान लगाए और पत्र को सुनने के लिए आतुर है। व्यक्ति पत्र पढ़ता है। बाबा साहब लिखते हैं, रमा मैं तो यार सकुशल हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अच्छी होगी, लेकिन रमा एक संकट आ गया है, एक मुसीबत, एक परेशानी आ गई है। क्या कि मैं जो 5,000 रुपए लेकर के आया था वो धीरे धीरे करके मेरी पढ़ाई में वो पैसे खर्च हो चुके हैं और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। रमा अगर हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम करके भेज दो। रमा मैं विदेश में हूं, मैं किसी से मांग नहीं सकता। अगर आज पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, तुमने पैसों का इंतजाम कर करके नहीं भेजा, तो रमा मेरी सारी पढ़ाई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। माताओं बहनों, जैसे जैसे पत्र पढ़ा जा रहा था, रमा के कानों में वो शब्द जा रहे थे, तो आंखों में आंसू भर भर के रमा रो रही थी। रमा की एक नजर पत्र पर जाती है और दूसरी नजर बीमार बेटी पर जाती है। रमा रोने लगती है। क्यों रो रही है रमा? क्या सोच करके रोने लगी रमा? रमा सोच रही आज कैसी घड़ी आई है मेरे जीवन में। अरे मैंने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे बचा करके रखे हैं और आज साहब का पत्र आ गया है। साहब पैसे मांग रहे, उनकी पढ़ाई रुक जाएगी और मेरे पास यही पैसे हैं बेटी के इलाज के लिए। मैं क्या करूं? इन पैसों से पहले अपनी बेटी का इलाज करवाऊं, इन पैसों से पहले अपने पति की पढ़ाई पूरी करवाऊं। अगर ये पैसे मैं अपनी बेटी के इलाज में लगा दूंगी तो मेरी बेटी तो बच जाएगी, लेकिन मेरे पति की पढ़ाई और मेहनत सब बेकार चली जाएगी। अगर ये पैसे मैं अपने पति की पढ़ाई में लगा देती हूँ तो मेरे पति की पढ़ाई तो पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरी बेटी मर जाएगी। अब कोई तो मुझे बताए मैं क्या करूं? मैं पहले बेटी को बचाऊं कि पति को पढ़ाऊं? आप अंदाजा लगाइए, अगर ये घड़ी किसी माँ के सामने आएगी तो कोई माँ क्या करेगी? हर माँ पहले अपनी बेटी को ही बचाएगी, अपनी औलाद को ही बचाएगी, लेकिन रमा ने ऐसा नहीं किया। माताओं बहनों, रमा ने निर्णय लिया कि सारे पैसे मैं अपने पति को भेजूंगी। रमा सोच रही है अगर आज मेरी बेटी को इलाज नहीं मिला और ये पैसे मैंने अपने पति की पढ़ाई के लिए भेज दिए तो आज केवल एक बेटी मरेगी मेरी, और वो बेटी होगी मेरी इंदु। अगर ये पैसे मैंने बेटी के इलाज में लगा दिए, मेरे साहब की पढ़ाई रुक गई तो माता बहनों बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो रमा ने कहा कि एक बेटी मरे तो मर जाए, लेकिन मैं भारत की करोड़ों बेटियों को मरने नहीं दूंगी, क्योंकि बाबा साहब मेरे पति पढ़ करके आएंगे तो भारत की करोड़ों बेटियों की जिंदगी का उद्धार करेंगे। तो एक बेटी के पीछे मैं इतनी बेटियों की जिंदगी को उजड़ने नहीं दूंगी। तो रमा ने सारे पैसे इकट्ठे किए, अपनी बेटी के इलाज में न लगा करके पति की पढ़ाई के लिए भेज दिए, और जब बेटी को इलाज नहीं मिला तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की लाडली बेटी इंदु ने घर के आंगन में दम तोड़ दिया। इस समाज के लिए माता रमाबाई ने अपनी बेटी को बलिदान कर दिया। अरे पूछना चाहता हूं, क्या कोई माँ दूसरों के लिए अपनी औलाद को बलिदान करती है क्या? लेकिन धन्य मां रमाबाई जिन्होंने अपनी बेटी का बलिदान तमाम भारत की बेटियों के लिए कर दिया। तो मेरा कहना है
बाप की खातिर न बात देखो, बाप की खातिर न बात देखो, बाप की खातिर न बात देखो। अरे बेटी की बदनाम रमा का क्या बताऊं, प्रेम की महिमा गाऊं, रमा का क्या बताऊं, प्रेम की महिमा गाऊं। जब बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पढ़ाई को पूरा करके और अपने घर लौट करके आए हैं, और तो क्या हुआ सुनिएगा। जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी, जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी, जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी, जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी। नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी थी, नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी थी। बाबा साहब जब लौट करके पढ़ाई पूरी करके घर आए तो उन्हें घर आते ही पता लगा कि मेरी बेटी दुनिया में नहीं रही। बाबा साहब को बहुत दुख हुआ, लेकिन आते ही बाबा साहब को नौकरी करने का मौका मिला। शर्त के अनुसार गुजरात के वडोदरा में बाबा साहब अम्बेडकर को नौकरी मिली। बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी खुश हो गई कि साहब आएंगे, नौकरी करेंगे, अच्छी साड़ी पहनने को मिलेगी, अच्छे गहने मिलेंगे, अपना जीवन अच्छे से जीऊंगी और 3 बच्चों का दुख भूल जाऊंगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर नौकरी के लिए गए। माताओं बहनों मैं बताना चाहता हूं सज्जनों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब नौकरी के लिए गए तो रहने के लिए, ठहरने के लिए किराए का कमरा ढूंढ रहे थे। जब भी कमरा ढूंढ रहे थे, जैसे ही लोगों को पता लगता कि डॉक्टर अम्बेडकर महार है, नीच जाति से, ऐसी है, तो लोग मना कर देते, हमारे यहाँ कमरा नहीं है, मना कर देते। बाबा साहब ने खूब प्रयास किया, लेकिन जाति के कारण रहने के लिए किराए का कमरा नहीं मिला। तो बाबा साहब पारसियों की धर्मशाला में रुके। जब ऑफिस गए बाबा साहब अम्बेडकर, पहले दिन दफ्तर में लोगों को पता लग गया कि डॉक्टर अम्बेडकर नाम का महार दफ्तर में अधिकारी बन के आया है। लोगों ने क्या किया, जिस चटाई पे पैर रख के निकलते थे वो चटाई घरी करवा दी, किसके पैर ना पड़ जाए। बाबा साहब अम्बेडकर आए, जहां उनकी कुर्सी मेज थी वो कोने में पटक दी गई। बाबा साहब ने खुद अपने हाथों से अपनी कुर्सी मेज लगाई। जब बाबा साहब बैठे रहे तो चपरासी पानी तक की पूछने नहीं आया। एक चपरासी फाइल लेकर के आया भी तो जाति के कारण अंदर नहीं घुसा, फाइल बाहर से फेंक करके दी। बाबा साहब अम्बेडकर फाइल को पढ़ते हैं, वो भी फाइल को ऐसे फेंक देते हैं। वो व्यक्ति गौमूत्र से उसे छिड़क करके शुद्ध करता, तब हाथ लगाता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के साथ लगातार ये बाबा साहब के साथ 10 दिन तक ये सुलूक हुआ। और 11वें दिन जब विरोधियों को ये पता लग गया कि डॉक्टर अम्बेडकर धर्मशाला में रुके हैं या रुका हुआ है,
तो लाठियां डंडे लेकर के लोग आए और रात्रि में ही बाबा साहब का सारा सामान उठा करके रोड पे फेंक दिया और कहा, डॉक्टर अम्बेडकर, तुमने पूरी धर्मशाला को दूषित और अपवित्र कर दिया है, निकलो बाहर। बाबा साहब ने कहा, आज की रात मुझे रुक जाने दो, मैं सुबह कोई दूसरी जगह इंतजाम कर लूंगा, कमरा देख लूंगा, लेकिन आज रुक जाने दो मुझे। लेकिन विरोधियों ने एक नहीं मानी, बाबा साहब का सारा सामान रोड पर फेंक दिया और ठहरने नहीं दिया। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चिंतन करते हैं कि मैं इतना बड़ा अधिकारी होने के बाद जब ये लोग मेरे साथ ये सलूक करते हैं तो समाज के साथ ये सलूक क्या करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने फैसला लिया कि आज के बाद मैं जीवन में कभी नौकरी नहीं करूंगा और आज मैं ये वचन लेता हूं कि मैं शेष बचा हुआ जीवन अपनी समाज के लिए लगाऊंगा और ये वचन लेता हूं कि अपने समाज की गुलामी की जंजीरों को अगर मैं तोड़ नहीं पाया, उनको गुलामी से आजाद नहीं कर पाया, उनको हक और अधिकार नहीं दे पाया, तो खुद को गोली मार करके हत्या कर लूंगा। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वचन ले लिया और अपनी पत्नी को कह दिया कि रमा, अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, ना करूं नौकरी का भी बता, करूं नौकरी का भी मुझे, करूं नौकरी का भी मुझे, ना करूं नौकरी का भी मुझे, देश पे दूंगा जान, प्रेम की महिमा का, प्रेम की महिमा का। बाबा साहब ने न नौकरी करने का फैसला किया, उनकी पत्नी को पता लगा कि अब हमारे पति नौकरी नहीं करेंगे, तो रमा ने फिर भी अपने दिल को समझा लिया और मन में ये विचार किया कि जैसा जैसा साहब कहेंगे वैसा वैसा करूंगी। जब बाबा साहब ने नौकरी को ठुकरा दिया, फिर परिवार बाबा साहब अम्बेडकर को चलाना था, लेकिन परिवार को चलाने के लिए बाबा साहब क्या करें, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने वकालत करना प्रारंभ कर दिया। क्या किया? वकालत करना प्रारंभ किया। बाबा साहब कोर्ट जाने लगे और क्या होता सुनिए। अब करे वकालत बाबा कोई केस नहीं मिलता है, अब करे वकालत बाबा कोई केस नहीं मिलता है। हालात बिगड़ गए घर के, अब घर में फूल खिलता है। हालात बिगड़ गए घर के, अब घर में फूल खिलता है। बताओ बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर कोर्ट में जाने लगे और बाबा साहब जब कोर्ट जाने लगे तो अपने बस्ते पर बैठे रहते थे पूरे दिन। एक भी आदमी केस लेकर के नहीं आता था। तो बाबा साहब के घर में गर्दिश की मुसीबत के परेशानियों के दिन आ गए। उन गर्दिश के दिनों में बाबा साहब अम्बेडकर बड़े दुखी हो गए, लेकिन उम्मीदों की किरण बन के बाबा साहब अम्बेडकर के घर में माता रमाबाई की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया और उस बेटे का नाम बाबा साहब ने रखा राजरतन। क्या नाम रखा? राजरतन नाम रखा। बाबा साहब अपने बेटे को गोदी में लेकर के प्यार करते हैं, अपनी पत्नी को खुशी खुशी कहते हैं, रमा देख लेना ये मेरा बेटा देश की गद्दी पर राज करेगा, इतना होनहार बनेगा मेरा बेटा। बाबा साहब अपनी कलम से अपने बेटे के बारे में खुद लिखते हैं क्या? राजरतन बात होती है प्यारा, राजरतन बात होती है प्यारा, कहते भी बताओ प्रेम की महिमा का, प्रेम की महिमा का।
बेटा राजरतन आ गया है। बड़े खुश हुए बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब की पहले से 3 संतानें जा चुकी हैं, बेटा गंगाधर, रमेश और बेटी इंदु। अब ये राजरतन उम्मीदों की किरण बनकर के बाबा साहब के घर में आया है। बाबा साहब भूले नहीं समा रहे हैं और बेटा धीरे धीरे करके माता बहनों 10 महीने का हो गया। बेटा केवल 10 महीने का हो पाया है। और एक दिन का जिक्र मैं आप लोगों को बताऊं, बाबा साहब अम्बेडकर कोर्ट गए हैं वकालत करने के लिए। रमाबाई 10 महीने का बच्चा है, लिटा देती है। और देखिए आपने महिलाएं जब घर में अकेली हो तो घर के काम करने होते तो बच्चे को लिटा देती, घर के सारे काम में लगी रहती हैं। तो रमा ने भी ठीक वैसा ही किया, लेकिन रमा जब घर के काम को कर रही है तो काफी समय, घंटे बीत गए, बच्चे की ओर ध्यान नहीं गया। रमा कहने लगी, अरे आज तो मैंने राजरतन को ऐसे ही छोड़ दिया, कितना समय हो गया मैंने देखा ही नहीं बेटा। तो गई रमा, जाकर के बच्चे के पास पहुंची और जैसे ही बच्चे को गोदी में लिया, रमा को पता ही नहीं था उस समय बच्चा तड़प रहा था, बच्चे का बदन तप रहा था, बच्चे की हालत अचानक खराब, तबीयत खराब हो गई। माता बहनों, रमा डर गई, हाय मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का बदन तप रहा है, मेरा बच्चा तड़प रहा है और यहाँ घर में भी तो कोई नहीं है। एक व्यक्ति को आवाज देती है रमा, भैया भैया, अरे मेरे पति को बुला के लाओ, पता नहीं मेरा राजरतन को क्या हो गया, मेरा बेटा तड़प रहा है। तब एक व्यक्ति रमा की बात मानकर के साहब को बुलाने के लिए गया और क्या होता सुनिएगा। आदेश रमा का पाकर के एक व्यक्ति भागा आया है। आदेश रमा का पाकर के एक व्यक्ति भागा आया है। राजरतन बीमार हुआ ये आकर उसने बताया है, ये आकर उसने बताया है। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब घर चलो, तुम्हारा बेटा राजरतन बहुत बीमार है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है और तुम्हें याद किया है घर पे। जैसे ही बाबा साहब ने अपने कानों से सुना कि बेटा बीमार है, एकदम बाबा साहब ने फाइलों को समेटा, घर की ओर दौड़ लगा दी। बाबा साहब ने सुन करके संवाद भी तब दौड़े दौड़े घर आए। तत्काल उठे बाबा साहब और मन में बड़े घबराए, मन में बड़े घबराए, मन में बड़े घबराए। दौड़े दौड़े बाबा साहब आए और बाबा साहब घर आते ही बाबा साहब ने फाइलों को पटक दिया और पूछने लगे, रामू क्या हो गया? एकदम आंखों में आंसू भर करके रमा रोने लगी, कहने लगी, साहब देखिएगा ना बच्चे को क्या हो गया। बाबा साहब ने जैसे अपने बच्चे को गोदी में लिया, बच्चा तड़प रहा था, बदन तप रहा था। बाबा साहब ने गोदी में लिया और बच्चे को सीने लगाया। माताओं बहनों सज्जनों, ऐसा लग रहा था मानो बेटा पिताजी का इंतजार ही कर रहा हो। और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे को गोदी में लिया और सीने से लगाया, उसी क्षण क्या हुआ, बाबा साहब के बेटे ने गोदी में ही दम तोड़ दिया। जैसे ही बच्चे ने दम तोड़ा, बाबा साहब कहने लगे, रमा रमा, ये हमारा बच्चा कुछ बोल क्यों नहीं रहा, बोल क्यों नहीं रहा रमा। रमा ने देख लिया कि बच्चा दुनिया में नहीं रहा, तो एकदम चीख करके माता रमाबाई रोने लगी। चीख रमा रोने लगी,
मेरा सूना हो गया, सूना हो गया, सूना हो गया। बिन बेटा मैं कैसे जी पाऊं, बिन बेटा मैं कैसे जी पाऊं, साहब इतना मुझे तो बता दो। बिन बेटा मैं कैसे जी पाऊं, साहब इतना मुझे तो बता दो। बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं, साहब इतना मुझे तो बता दो। बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं, साहब इतना मुझे तो बता दो। क्या होता है, माता रमाबाई रो रही है, बाबा साहब कहते रमा चुप हो जाओ, रमा चुप हो जाओ। रमा मैं जान सकता हूं कि एक माँ के 4 बच्चे मर जाएं तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, लेकिन रमा तुम्हारे तो केवल अभी 4 ही बच्चे मरे हैं, लेकिन मैं समाज की जब सैकड़ों बच्चों को तड़पते हुए मरते हुए देखता हूं तो मैं क्या करूं रमा। लेकिन रमा कहती है क्या, रोने के सिवा बचा ही क्या, 4 कोई मेरे संताने, 4 कोई मेरे संताने। कैसे नीरज में दिल को बताऊं, मेरे दिल की कोई भी न जाने, मेरे दिल की कोई न जाने। बाबा साहब से रमा कहती है, आप कहते थे कि मेरा बेटा राज रतन देश की गद्दी पर राज करेगा। साहब आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मेरे बेटे को देश की गद्दी पर राज कराओगे? बाबा साहब को अपनी कही हुई बात याद आ गई, बाबा साहब ऐसा बोलते थे। तब बाबा साहब कहने लगे, रमा मैं जानता हूँ कि हमारा बेटा दुनिया में नहीं रहा और मरा हुआ बेटा देश की गद्दी पर राज नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे आंसुओं की सौगंध खा करके बच्चे की लाश को साक्षी मान करके आज मैं वचन देता हूँ, मैं दुनिया में ऐसा काम करके जाऊंगा। अरे जब भी किसी रमा की कोख से कोई बेटी इंदु पैदा होगी या बेटा राज रतन पैदा होगा तो देश की गद्दी पर राज करेगा, देश की गद्दी पर राज करेगा, ऐसा बाबा साहब ने कहा। तब रमा कहने लगी, दुखी मन को मैं कैसे समझाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 4 संतानें दुनिया से चली गई। सुनो, बाबा साहब अम्बेडकर की 4 संतानें दुनिया से चली गई, गंगाधर, रमेश, बेटी इंदु और बेटा राज रतन। केवल एक ही बेटा बचा बाबा साहब का, बड़ा वाला यशवंत। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने बड़े बेटे यशवंत की चिंता भी भूल गए। बाबा साहब अपनी पत्नी को जो वचन दिए थे, वो वचन के लिए बाबा साहब दिन रात संघर्ष और मेहनत करने लगे। लेकिन जब बाबा साहब तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे थे, तुम्हारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो कई एक बार बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता रोका गया और बाबा साहब अम्बेडकर को धमकियां भी मिलने लगी। घर में रह रही बेचारी रमा, उन दिनों की बात मैं आपको बताऊं, सैकड़ों कष्टों को झेलने वाली, 4 बच्चों का बलिदान करने वाली माता रमा उन दिनों खुद बीमार पड़ गई। बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारी खातिर संघर्ष कर रहे हैं,
इधर घर में माता रमाबाई भी बीमार पड़ चुकी है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी का इलाज भी ठीक से नहीं करा पाए। यहाँ तक कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 27 मई सन 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर की प्राण प्रिय पत्नी रमाबाई 37 वर्ष 3 महीना और 20 दिन की होकर के सदा सदा के लिए बाबा साहब को छोड़ करके चली गई। बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी जब दुनिया से गई तब रमाबाई की उम्र केवल 37 वर्ष थी। आप बताइए 37 साल की कोई उम्र होती है क्या? लेकिन माता रमाबाई ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। जब बाबा साहब अकेले रह गए, उनका बेटा अकेला रह गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने बेटे से कई ज्यादा चिंता तुम्हारी 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 और मेरी थी। बाबा साहब हमें खुशियां देना चाहते थे, हमारे चेहरों पर मुस्कान देखना चाहते थे, हमें काबिल बनाना चाहते थे। और जब बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों में कलम आई और देश का संविधान लिखने का जब मौका मिला, तो बाबा साहब ने एक वसीयत लिखी, विरासत लिखी। अगर तुम में से कोई बाप होता तो वो सब अपनी औलाद के नाम में लिख के जाता, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वसीयत में अपनी औलाद का नाम न लिख करके आप सबका नाम लिखा। जानते हो वसीयत क्या है? वो वसीयत कुछ और नहीं है, वो वसीयत है भारत देश का संविधान। जब तक संविधान जिंदा है तब तक तो आप लोग जिंदा हो, तब तक आप चैन सुकून की जिंदगी जी रहे हो, शान शौकत की जिंदगी जी रहे हो। याद रखना मेरे भाइयों, जिस दिन संविधान खतरे में आ गया उस दिन आपकी सारी आजादी छिन जाएगी। ये बाबा साहब अम्बेडकर सारा सब कुछ आपके नाम में लिख करके चले गए। जब ये बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में आए 18 मार्च 1956 को, जब ये आगरा में आए बाबा साहब, तो आगरा में आकर के बाबा साहब रोए थे, यही बाबा साहब। पर बाबा साहब ने रो रो करके कहा था, ऐ मेरे गरीबों मेरे बहुजनों में तो बूढ़ा हो चला, मेरी सांसों का कोई भरोसा नहीं है, सांसें कब निकल जाए। लेकिन मैंने अपना पूरा जीवन, अपने 4 बच्चे, अपनी पत्नी, अपना पूरा परिवार दाव में लगा करके आप लोगों को यहाँ तक ला करके खड़ा किया है। अगर हो सके तो मेरे कारवां को आगे बढ़ाना, लेकिन इसे कभी पीछे मत जाने देना। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की कहानी को जब मैंने सुना, उस रात मुझे नींद नहीं आई। तब मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की संघर्ष और त्याग बलिदान को समझा और अपने आप में संकल्प किया, कसम उठाई कि बाबा साहब, ये दुनिया के लोग तुम्हें पिता स्वीकार करें न करें, लेकिन मैं सूरज राही तुम्हारा सच्चा बेटा बनकर के तुम्हारे कर्ज को चुकाने का काम करूंगा। और आज 13 साल मुझे हो गया है, मैं तब से संकल्पबद्ध होकर के पूरे भारत देश के अंदर गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर जाकर के अपनी टीम के साथ लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूं। आपने देखा होगा कथावाचक 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए लेकर के अपनी कथाएं करते हैं, लेकिन हम लोग अल्प पैसे में अपना घर परिवार, बीवी बच्चों को छोड़ करके निरंतर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बाबा साहब अम्बेडकर के एहसान आपके ऊपर हुए कि नहीं हुए? क्या बाबा साहब के संघर्ष बलिदान के कारण आप लोगों के जीवन में खुशियां आई कि नहीं आई? तो आज आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, आज संकल्प लेना पड़ेगा कि बाबा साहब, हम आपके कारवां को, आपके कर्ज को चुकाने का काम हम लोग करेंगे। ये संकल्प लेना होगा। लेकिन अंत में माता रमाबाई के लिए एक बात कहूंगा, क्या कर रमा त्याग ना करती मेरे को नहीं पढ़ पाते, रमा त्याग ना करती भीमराव भारत का संविधान लिख पाते, भीमराव भारत का संविधान लिख पाते। ये दुनिया त्याग के किसे, ये दुनिया त्याग के किसे, ये दुनिया त्याग के किसे, तुम्हें जब जब सुनाएगी रमा की बड़ी याद आएगी, रमा की बड़ी याद आएगी, रमा की बड़ी याद आएगी। कर रमा
चांद रमा का क्या बताओ, ओ रमा का क्या बताओ, प्रेम की महिमा ओ रमा का क्या बताओ, प्रेम की महिमा रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। बोलिए माता रमाबाई की। अच्छा आप बताइए, रमा की फोटो घर घर में लगनी चाहिए कि नहीं? लगनी चाहिए ना। लेकिन आज रमा की फोटो घर में नहीं है। घर में उन लोगों ने जगह ग्रहण कर ली जिनका कोई वजूद नहीं है, जिन्होंने हमारे लिए कभी कोई संघर्ष नहीं किया, कोई त्याग और बलिदान नहीं किया। हम लोग उनके जाकर पास जाकर अपना सर फटक रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर दी, हम लोग उनको भूलने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अरे मैं साधुवाद करूंगा सूरज प्रधान जी का। अगर आप मुझे यहाँ ना बुलाते तो शायद मुझे इतने लोगों के दर्शन ना होते और मैं अपनी बात इतने लोगों के बीच में कैसे रख पाता। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। मैं सूरज राही, आप मुझे ऐसे समझिएगा, एक जंगल है, जंगल में भालू, बंदर, तोता, मैना, सारस आदि पक्षी, शेर, चीता, हाथी आदि सभी रहते हैं। उस जंगल में आग लग गई और सारा जंगल धू-धू करके जलने लगा। तो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी सभी अपनी जान बचा करके भागने लगे। तब एक छोटी सी चिड़िया जंगल में लगी आग को देख करके, पास में नदी है, नदी में जाती है, चोंच में पानी भर के लाती है, जंगल की आग में डालती है और आग को बुझाने का प्रयास करती है। ये दृश्य बंदर ने देखा, कहने लगा चिड़िया क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? तुम्हारी चोंच में जरा सा पानी आता है, क्या चोंच भर पानी से क्या जंगल की भयंकर आग बुझ जाएगी? चिड़िया कहने लगी, बंदर भाई, जिस जंगल में पले बड़े जवान हुए, जिसके फल खाए, शीतल छाया में रहे, आज उस जंगल पर विपत्ति आ गई है, जंगल धू-धू करके जल रहा है, तुम पीठ दिखा करके भाग रहे हो। मैं जंगल की एहसान को समझती हूँ, इसलिए चोंच में पानी भर के लाती हूँ। मैं मानती हूँ मेरे चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझेगी नहीं, लेकिन बंदर भाई याद रखना, जब जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम वफादारों में और तेरा नाम गद्दारों में आएगा। ये बात एक हाथी ने सुनी, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, दौड़ करके गया, सूंड में पानी भरा, जंगल की आग में डाला, चिंगाड़ लगाई, सैकड़ों हाथी आ गए, सूंड में पानी भरते हैं, जंगल की आग में डालते, धीरे धीरे करके जंगल की आग बुझा दी गई। मेरे भाइयों, बात समझने की कोशिश करना। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक बगिया लगाई, जिसमें बाबा साहब ने आरक्षण के वृक्ष लगाए, शिक्षा के वृक्ष लगाए, समानता के वृक्ष लगाए, धम्म के वृक्ष लगाए, राजनीति के वृक्ष लगाए। लेकिन आज कुछ विरोधियों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बगिया में आग लगा दी है। धीरे धीरे करके सारे वृक्ष बाबा साहब के जल रहे हैं, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, धीरे धीरे करके प्राइवेटीकरण हो रहा है, धीरे धीरे करके धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यानी बाबा साहब की बगिया धीरे धीरे करके जलने का काम कर रही है। मैं सूरज राही, मैं मानता हूँ कि मेरे गीत गाने से ये समाज इतनी जल्दी सुधर नहीं जाएगा, बदल नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना, अगर बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास दोहराया जाएगा, लिखा जाएगा, तो सूरज राही का नाम वफादारों में और आपका नाम गद्दारों में आएगा। क्या आप लोग चाहते हो कि आपका नाम गद्दारों में आए? नहीं चाहते ना, तो सूरज राही मत बनो, अरे चिड़िया मत बनो, हाथी बनकर के चिंगाड़ लगाओ और मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की बगी। इसलिए अगर उन औलादों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हो तो आप लोगों को बाबा साहब के बताए हुए मार्ग को अनुसरण करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जीवन अच्छा बनेगा। इस कथा से प्रभावित होकर के बहुत सारे लोगों का मन बना है कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसी कथाएं समय समय पर जल्दी जल्दी होनी चाहिए, और ये तब हो पाएगा क्योंकि ये एक आदमी के बस की बात नहीं है। जब सब लोग ईमानदारी से बाबा साहब के मिशन के लिए काम करेंगे और आर्थिक सहयोग करेंगे, तब ऐसे कार्यक्रम हो पाएंगे। इसमें आदरणीय
राम खिलावन जी बाबूजी बीरमपुर से 200 रुपए, सालिग्राम प्रधान जी महुरापुर से 1000 रुपए, राम कुमार दुलार मऊ से 100 रुपए, योगेंद्र प्रताप रावत जी कुजौली से 500 रुपए, राजकुमार रावत गोसाईगंज से 200 रुपए और शिव बहादुर कबीरपुर से 250 रुपए, सत्यनारायण अध्यापक बुद्धूखेड़ा से 500 रुपए, गुड्डू रावत बीरमपुर से 500 रुपए। अनिल, ये सेवा करने का मुझे अवसर मिला है तो मैं आपसे कुछ मांगने की बात कर रहा था। आप हाथ उठा के समर्थन करो कि मैं मांगू कि नहीं मांग लूं। सारे लोग हाथ उठाएंगे तो मांगूंगा। जी धन्यवाद। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं सूरज राई कहीं कोई जमीन नाम में न करवा ले, कोई गहना जेवरात ना मांग ले। मैं आप लोगों से एक चीज मांगना चाहता हूं, वो थोड़ा गौर करके सुनिएगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, फिर बात समझ में आ जाएगी आपके। तो लौटूंगा तो जो परीक्षा में मैं पास हो जाएगी वही बहू घर की मालकिन बन जाएगी। चारों बहुओं को बिठाया, ससुर जी ने क्या किया, 5-5 गेहूं के दाने दिए और कहा ये 5 गेहूं के दाने जब मैं लौट करके आऊंगा 2 वर्ष बाद, तो जो कोई बहू सही सलामत वापस कर देगी वही घर की मालकिन बन जाएगी। ऐसा कहकर के ससुर जी ने दहलीज को लांघ दिया। माताओं बहनों सज्जनों, हुआ क्या पता है? बड़ी वाली बहू इतनी चतुर चालाक, उसने वो गेहूं के दाने फेंक दिए, बोले जब आएंगे तब देखा जाएगा। दूसरी वाली ने मुंह में डाल के छोड़ दिए। तीसरी वाली इतनी होशियार थी, उसने पूजा की अलमारी में डिब्बी में बंद करके रख दिए, यहाँ सामने रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और चौथी वाली थी बुद्धवादी अम्बेडकरवादी, उसने क्या किया, वो 5 गेहूं के दाने जमीन में बो दिए। जो जमीन में बोए तो अंकुरित हुए, उसमें बालियां निकली, बालियां बगी तो दाने निकले, दाने फिर उसने पुनः बो दिए, अधिक दाने हो गए, सारे दाने फिर बो दिए और दाने हो गए, धीरे धीरे कट्टा बोरा भर गया, वो सारे लोग बो दिए और अधिक बोरे भर गए, कट्टे भर गए, वो सारे घर में लगा दिए। 2 साल का समय जब व्यतीत हुआ, ससुर जी आए। आते ससुर जी ने चारों बहुओं को बिठाया और कहा कि बात आगे तब बढ़ेगी, पहले वो 5 गेहूं के दाने दो। बड़ी वाली कहने लगी पापा हमें तो पता ही नहीं था आप आने वाले हैं, हमने तो वो दाने फेंक दिए, हमने कहा आएंगे तब देखा जाएगा। दूसरी वाली से कहा तुम दो, दूसरी वाली बोली हमने चब दिए, बोले हमने सोचा कहीं से निकाल के देते, नहीं इतना थोड़ा तो पहचान लोगे। तीसरी वाली से कहा तुम दे सकती हो, बोली हाँ हम देंगे पापा जी। गई पूजा की अलमारी में डिबिया रखी, तुझे खोला तो उसमें गुण लग गया, दाने खत्म हो गए। चौथी वाली से कहा क्या तुम दे सकती हो, बोली हाँ पापा जी आइए। हाथ पकड़ के ले गई कमरे में, बहुत सारे गेहूं के बोरे भरे पड़े थे। उसने कहा ये वही 5 गेहूं का कमाल है जो आप देकर के गए थे, मैंने उन 5 गेहूं से इतने सारे गेहूं पैदा कर दिए, सब बर्तन कर दिया, ये वही 5 गेहूं का। शेरडी ने पीठ थपथपाई, आशीर्वाद दिया और कहा घर की सच्ची मालकिन बनने लग तो तू ही बहू है, और ये चाबी का गुच्छा तेरे हाथ में, आज से तू मालकिन है। कहने का भाव क्या है? मैं आप लोगों से अपनी विदाई में ये मांगना चाहता हूं, अगर मुझे देना चाहते हो तो केवल इतना दे दो। अगर धोखे से अगली बार तो मुझे महीने 3 महीने 6 महीने साल भर में कभी मुझे बुलाओ तो केवल इतना दे दो कि अगली बार जब मैं आऊं पांडाल में बैठने के लिए जगह ना मिले, इतनी संख्या हो सुनने वालों की, ये विदाई में मुझे इतना दे। अगली बार जब मैं आऊं तो पूरा भरा हुआ ग्राउंड मिले और चारों कोनों से आवाज आ रही हो, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, इतना सा काम कर देना। मैं अपना विदाई गीत गाऊंगा, उससे पहले कथा विराम होने से पहले प्रशांत कमली जी का एक गीत आप लोगों के बीच में सुनवाता हूँ, क्रांतिकारी गीत। ये बड़े हर्ष की और बड़ी खुशी की बात एक ये भी है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ से जब कोई भी बात होती है, चाहे वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, सीधी यहीं से छूटती है और पूरे उत्तर प्रदेश भर में जाती है। तो बेशक यहाँ कथा ये पहली बार हो रही है, लेकिन इस कथा का रंग, इस कथा का आउटपुट इतना होना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये पता लगाना चाहिए कि हाँ बाबा साहब का मिशन का डंका जो उत्तर प्रदेश से पूरे देश भर में जाए। ऐसा काम आप सब मिलकर के करेंगे, तब हमें लगेगा कि हाँ हमने यहाँ कार्यक्रम किया है, बाबा साहब का मिशन आगे की ओर जा रहा है। आइए साथी बोलिए जय भीम।
एक बहुत सुंदर गीत आप सभी के बीच में रख रहा हूं, और बात अगर सही लगे तो समर्थन चाहूंगा ताली का। पहले सुनेंगे। देखो बाबा साहब का हम सबसे इतिहास अलग ना होगा। अलग का मतलब अलग, क्योंकि बाबा साहब का इतिहास हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। बाबा साहब का हम सबसे ये इतिहास अलग ना होगा, और कोई लाखों बार कहे जन्म धरे पर मेरे भीम सा पैदा ना होगा। कितनी भी बार आप जन्म रख लो, लेकिन बाबा साहब जैसा दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता है। कि कोई आन पे मरता है, कोई शान पे मरता है, और कोई दौलत पे मरता है, कोई पहचान पे मरता है। जिसको मरना हो पे मरता रहे, ये कमली तो अपने भीम के संविधान पे मरता है। तो बोलिए जय भीम। तो बात का सब सही लगा कर तो तालियां दे दिया करो, ये कलाकार की जान होती है तालियां। आइए सुने इस गीत को कि बाबा साहब साए से धरती पर और नहीं कोई प्यारा, और नहीं कोई प्यारा। अरे एक बार जय भीम कहो, करके जय भीम कहो, अरे ये गूंजे अंबर सारा। अरे भीम राव सा इस दुनिया में और नहीं कोई प्यार, और नहीं कोई प्यार। और स्वास्थ्य में जी दोनों हाथ हवा में, और बाबा साहब के सम्मान में जोरदार तालियां। अरे भीम राव सा इस दुनिया में और नहीं कोई प्यारा, और नहीं कोई प्यारा, और नहीं कोई प्यारा, और नहीं कोई प्यारा इस दुनिया में, और नहीं कोई प्यारा, और नहीं कोई प्यारा। अरे खुद अपमान सहाओ ने तुमको सम्मान दिया है, तुम्हें सम्मान दिया है। अरे अपनी कलम से लिख करके ऐसा संविधान दिया है, अपनी कलम से लिख करके ऐसा संविधान दिया है, और अपनी कलम से लिख करके तुमको संविधान दिया है। अरे भीम राव कैसे चमके, बाबा साहब कैसे चमके, जैसे चमके गगन में तारा। अरे बाबा साहब कैसे चमके, जैसे चमके गगन में तारा। तो भीम राव साए से धरती पर और नहीं कोई। बोलिए, अरे लखनऊ की मिट्टी है, एनर्जी तो होनी चाहिए, है? और नहीं कोई प्यारा,
और नहीं कोई। बोलो जय भीम। भीमराव साथ इस धरती पर और नहीं कोई खाना, और नहीं कोई आवाज है भैया जी। और सुनो, आपको पुरस्कार देने का मौका फिर नहीं मिलेगा। ये प्रसाद कमली का गीत असली गीत है, इसलिए अपने अपने बटुआ को खोलो और प्रसाद कमली को सम्मान करने का काम करो। और भैया जी लेकिन बात सुने इस बात को, थोड़ा सा गहरी बात है, समझने की कोशिश करें। ये दुनिया क्या कहती है और मैं क्या कहता हूँ। ये दुनिया जो भी ये मुझे मान सम्मान पुरस्कार दे रहे हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत बहुत साधुवाद और जो मेरे बुजुर्ग हैं जो बड़े हैं उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। ये दुनिया बताए, बता दी ये दुनिया क्या कहती है। दुनिया क्या कहती है। तुलसीदास जी, देखो मैं किसी पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई बयान कर रहा हूँ। आदरणीय सर जी सुने, तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या कहते हैं बताए। अरे तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल, अरे पत्ता तक हिलता नहीं, हिले ना कोई। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है। यानी सारे काम कौन कराता है उनके अनुसार, कौन करा रहा है। ईश्वर ही करा रहा है। ईश्वर की मर्जी के बिना जब कुछ होता ही नहीं है तो कौन करा रहा है, ईश्वर। तो मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ लक्की भैया जी, फिर चोरियां कौन कराता है। बोलो हमारे तो चोरियां कौन कराता है। गैंग रेप, हत्या, मर्डर ये कौन कराता है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए मेरा कहना, ये दुनिया बताए किताबें पढ़ाए, प्रभु के बिना कोई पता नहीं पाएगा। ये दुनिया बताए किताबें पढ़ाए, प्रभु के बिना लेकिन ये दुनिया लक्की भैया, अरे ये दुनिया बताए किताबें पढ़ाए, कि उसके बिना कोई पता नहीं पाएगा। लेकिन ये कमली कहेगा, अगर ये दिल को छुए तो घर में जाना इस बात को। ये कमली कहेगा, ये कहता रहेगा, ये कमली कहेगा, ये कहता रहेगा, क्या ये मुझे अपनी बात कर रहा हूँ, अरे जिसने संविधान दिया, जिसने हमें ज्ञान दिया, जिसने संविधान दिया, हाथों को उठा देना मैं कहूँगा, जिसने हमें ज्ञान दिया, करे
घोड़ा है पानी। बाबा साहब का मूल मंत्र क्या है? चित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित बन रहे हैं। आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय सर जी, हम लोग शिक्षित बन रहे हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो तो हम कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो तो हम कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, लेकिन हम संघर्ष तो कर रहे हैं लेकिन संगठित नहीं है। बड़े पर बात बताओ, बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो और जिस दिन तुम संगठित हो गए उस दिन तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? बुजुर्गों ने कहावत कही है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली जो सीधी उंगली से घी ना मिले तो उंगली तेरी करनी होगी। सीधी उंगली से सीधी उंगली से घी ना मिले, सीधी उंगली से घी ना मिले, अरे उंगली तेरी करनी होगी। और अरे सुनो के ठेकेदारों से मिलकर टक्कर ले। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण तो भीख में मिल गया, कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण तो भीख में मिल गया। तो उन लोगों से कह देना चाहता हूं आरक्षण अधिकार हमारा, अधिकार हमारा और मिली कोई खैरात नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो संविधान को बदलने की बात करते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। ऐ मेरे नौजवान भाइयों, ऐ मेरी बहनों, ईमानदारी से बताइए क्या तुम्हारे और हमारे होते हुए संविधान बदल सकता है? बाबा साहब के संविधान को बदलने का बात करते हैं। इसीलिए कहना अरे अधिकार हमारा कोई मिली हमें खैरात नहीं हो। अरे संविधान को बदल सके ये दुनिया की थोड़ा सा हमसे कहा था, भीम ने हमसे कहा था कि पढ़ना सीखो। भीम ने हमसे कहा था कि पढ़ना सीखो। अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए साथियों लड़ना सीखो। अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए और जाने के साथ भीम ने हमसे कहा था
बांटूंगा। अगर मुझ प्रिय ना हो दुनिया में कितने जाप बने। जाप बनकर बोलते हैं, कोई गुड मॉर्निंग करता है, कोई गुड इवनिंग करता है, कोई राम राम की राधे से हम मतलब लोग करते हैं, लेकिन हमारा जाप क्या है? जय जय भीम। इसीलिए कह रहा हूँ, बाबा साहब को हम पिता की उपाधि देते हैं। बाबा साहब राष्ट्रपिता हैं, बाबा साहब हमारे मुक्तिदाता, इसलिए चंद लाइनें कह रहा हूँ। हो दुनिया में कितने जाप बने, जय भीम सा कोई जाप नहीं। दुनिया में कितने जाप बने, जय भीम सा कोई जाप नहीं। और ये कमली ऐलान से कहता है, मेरे बाप सा कोई इन लाइनों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, गीत के अंतिम लाइन है। बड़ी मेहनत करी सुन लो सुंदर साड़ियां, ये मान सम्मान कुर्सियां कहते वस्त्र ये ऐसे नहीं मिले। गुरु जी बता रहे थे माता रमा के त्याग में बहुत संघर्ष किया इसके लिए बाबा साहब ने। बड़ी मेहनत करी सुन लो तुम्हारे साथ में उन्हें गवा कर चार बच्चों हो कलम की हाथ में। अरे भीम जी से पहले थी नरक जिंदगी, नरक जिंदगी पर हमें अधिकार पढ़ने के भीम जी ने दिलवाए कि अब ये हो नहीं सकता कि एक इन्हें भूलने से पहले। ऑडियंस रखी भैया जी थोड़ा सा ये लखनऊ वालों को चेक कर ले, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि बाबा साहब का नाम भूल जाए तो मर जाना वैसे। तो इन्हें भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। बहन जी आपने थोड़ा सा वो इन्हें भूलने से पहले वो मेरी जान चली जाए, वो मेरी जान चली जाए। उठाइए दोनों हाथ बाबा साहब के सम्मान में और तालियों के साथ। वो इन्हें भूलने से भीम से पहले अरे भट्ट का खतरे भीम से पहले इज्जत नहीं थी कोई, इज्जत नहीं। तुझे मिला सुकून और चैन, ये है बाबा साहब की देन, और तेरे लगा जेब में पेन, ये है बाबा साहब की। तो बोले जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इतना वक्त सुना। देख सकती थी, महिला के लिए कोई अधिकार नहीं था, लेकिन इस भारत में आज महिलाओं को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। तो ये करिश्मा किसी और ने नहीं किया, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड नाम का कानून बना करके नारियों को मान सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। इसलिए महिलाओं की पहले जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हारी पुकार सुनने के लिए पूरे देश में कोई नहीं आया,
ना कोई निराकार ना कोई साकार आया, तुम्हारी पुकार सुनी बाबा साहब अम्बेडकर ने और तुम्हें पुरुषों के समान अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर दे करके गए। आज नारियों के पास वो हक और पावर है कि आदमी लोग खुद नारियों को यूं करके सलूट करते हैं, ये बाबा साहब ने तुम्हारे लिए किया। तो अब बाबा साहब की जयंती आ रही है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल के दिन क्या करना है? बढ़िया से अच्छे से वस्त्र पहनने हैं, अपने घर में बाबा साहब की फोटो लगा के फूल माला अगरबत्ती मोमबत्ती लगा करके बाबा साहब के गीत गाने हैं, खीर बांटनी है मोहल्ले भर में, खुशियां मनानी है। और रात जब हो जाए तो कैंडल लगानी है पूरे घर पे, मतलब दीपावली जैसे लोग मनाते आए ना वैसे जयंती बननी चाहिए। तो 14 अप्रैल के दिन ये काम आपको 14 अप्रैल का उत्सव गूगल पर सर्च मार के देखिए कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी जयंती किसकी है। तो बाबा भी बता देंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती दुनिया में सबसे बड़ी जयंती है। हर आदमी का जन्मदिन केवल एक दिन मनाया जाता से आप आ जाओ, सामने आ जाओ। जब अगर हर चैनल का तो आ जाओ, और नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो